नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि अमित शाह के साथ बीजेपी कार्यकर्ता मीटिंग में क्या सीन हो गया, जो इस बात को दिखाता है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी शब्द को बिहार के जन जन तक पहुंचा दिया है। कितना असरदार है ये बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद बता दिया अमित शाह को। अमित शाह मीटिंग में राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे थे और क्या सवाल करते हैं और बीजेपी कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, जिस पर अमित शाह झेप जाते हैं। पूरा सीन आपको दिखाते हैं। बारी बारी से 3 वीडियो अमित शाह की आपको दिखाएंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। पहले वीडियो नंबर 1 देखिए। जब अपने कार्यकर्ताओं से अमित शाह सवाल करते हैं तो क्या सीन हो जाता है। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। तो अमित शाह को समझ नहीं आया कि आखिरकार अब बोले तो बोले क्या। अमित शाह को इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जागरूक होंगे, पीएम मोदी का भाषण सुना होगा, मेरे कई भाषण सुने होंगे, बीजेपी के दूसरे नेताओं के भाषण सुने होंगे, तो घुसपैठियों बचाओ यात्रा बोलेंगे, घुसपैठ को मुद्दा बताएंगे। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता जोर जोर से बोलने लगते हैं, वोट चोरी, वोट चोरी। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। अब इसे लेकर अमित शाह झेप जाते हैं, कहते हैं कि बाद में बताता हूं। और बाद में क्या बताते हैं, और ऐसा बताते हैं कि डबल इंजन सरकार का सारा रिपोर्ट कार्ड पेश कर देते हैं। क्या कहते हैं अमित शाह, जरा सुनिए। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। दोस्तों, अमित शाह का यह बयान दिखाता है कि राहुल गांधी पर टारगेट करने के चक्कर में अमित शाह अपनी डबल इंजन सरकार की पोल खोल गए। उन्होंने कहा कि यात्रा का विषय अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं था। अमित शाह भूल गए कि 2 दशक से भी ज्यादा से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बीच में 1 साल तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाई थी नीतीश कुमार ने। तो जिन नीतीश कुमार को आप अपना चेहरा मानते हैं, सुशासन बाबू कहते हैं, क्या उन्होंने बिहार में शिक्षा का उद्धार कर दिया? आज भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था बंटाधार नजर आती है। और आप कहते हैं राहुल गांधी को कि यात्रा का विषय शिक्षा में सुधार करना नहीं था। इसके बाद अमित शाह ने सड़कों की बात की। यात्रा का विषय गांव गांव तक अच्छी सड़क बनाना नहीं था। तो डबल इंजन सरकारों में सड़कों का, पुलों का क्या हो रहा है, मजाक बनकर रह गया है। हर साल बारिश में अनेकों पुल ढह जाते हैं। कहा जाता कि भैया चूहे खा गए, पुल भी चूहे खा गए, अस्पताल में मरीजों को भी चूहे खा जाते हैं। इस सारे विषय को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये पोस्ट आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव का। बिहार में चूहों के कारनामे गिनाते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं, बिहार के चूहों ने थानों में रखी 9 लाख लीटर शराब गटक ली। बिहार के चूहों ने 1100 करोड़ का नवनिर्मित बांध कुतर दिया। बिहार के चूहों ने 7,819 करोड़ की लागत से निर्मित 113 पुल पुलिया कुतर दिए, जिसे बिहार में इतने पुल पुलिया भरभरा कर गिर गए। भ्रष्ट सुशासनी नेताओं ने चूहों पर ठीकरा फोड़ दिया। बिहार के चूहों ने एनएमसीएच अस्पताल में नवजात की उंगली कुतर दी। बिहार के चूहों ने पोस्टमार्टम के लिए रखी डेड बॉडी की आंख निकाल ली। बिहार के चूहों के कारण जल संसाधन विभाग को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। बिहार के चूहे हजारों करोड़ की बाढ़ राहत सामग्री खा गए। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार ये चूहे कौन से हैं जो हर राज्य में फैल गए हैं और डबल इंजन सरकारों के सारे सिस्टम को खोखला कर दिया है इन चूहों ने। इसके आगे अमित शाह रोजगार की बात करते हैं कि राहुल गांधी का विषय रोजगार नहीं था। अगर आपकी सरकार का एजेंडा विषय रोजगार है तो फिर बिहार में नौकरी मांगने वालों पर क्यों लाठियां बरसाई जा रही हैं? उन्हें प्यार से समझाइए, बताइए कि कितने रोजगार आपने दिए हैं। अब नीतीश कुमार बचकाना दावा कर रहे कि भैया 1 करोड़ रोजगार देंगे अगले 5 साल में। मतलब बिहार में कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों की संख्या 25 लाख नहीं है और नीतीश कुमार कहते हैं कि भैया 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में दे देंगे। और प्रशांत किशोर जैसे नेता सवाल उठा रहे हैं
अगर 1 करोड़ रोजगार 5 साल में देना है तो 3 महीने बचे हैं। एवरेज बनता है हर महीने 1 लाख सरकारी नौकरी देने का। तो 1 लाख सरकारी नौकरी हर महीने पहले देकर दिखाइए, डेमो दीजिए, उसके बाद यकीन कीजिएगा। तो मतलब के मुद्दों पर जब ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, तो अमित शाह से लेकर पीएम मोदी घुसपैठ को मुद्दा बना रहे हैं बिहार में। झारखंड में भी बनाया था, वहां चल नहीं पाया। लेकिन लगता है कि अगर रोजगार की बात करेंगे, बिहार में अगर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाने की बजाय, बिहार में काम गिनाने की बजाय डराया जा रहा है पब्लिक को कि घुसपैठिए ये कर देंगे, घुसपैठिए वो कर देंगे। ये लोग घुसपैठ करा रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब लोग घुसपैठियों के सरपरस्त हैं। तो आपकी सरकार है, गृह मंत्री हैं आप देश के, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और पीएम मोदी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो 11 साल से अगर घुसपैठ हो रही है तो आप रोक नहीं पाए हैं, तो आप राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठा रहे, आप अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आगे क्या सवाल किया जाता है जो अपने आप में बचकाना नजर आता है। क्या कहते हैं अमित शाह? तीसरा वीडियो देखिए अमित शाह का। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। तो अमित शाह जोर जोर से चिल्लाते हुए पूछते हैं कि क्या किसी का वोट कटा है? क्या आपका वोट कटा है? वोट कटा है तो घुसपैठियों का वोट कटा है। अगर घुसपैठियों का वोट कटा है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की क्लास लगाई कि जिंदा लोगों की वोट कैसे काटे जा रहे हैं। तो क्या अमित शाह को उनकी आवाज सुनाई नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाई नहीं दिया, जहां चुनाव आयोग को साफ आदेश दे दिया कि हर जिले में किसके वोट कटे हैं, क्यों वोट कटे हैं, ये सारी जानकारी आपको पब्लिश करनी पड़ेगी वेबसाइट पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, टीवी चैनलों पर खबर सुनी होगी, अखबारों में खबर छपी होगी। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह ने खबर पढ़ी नहीं या सुनी नहीं? या फिर वो घुसपैठिए थे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जिन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, हमें चुनाव आयोग के कागजों में मार दिया गया है। राहुल गांधी ने उनके साथ चाय पर चर्चा भी की। अगर वो घुसपैठिए हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं, तो उन्हें पकड़कर जेल में डालना चाहिए, वरना उनके देश वापस भेज देना चाहिए। तो किस तरह की राजनीति बिहार में की जा रही है? कायदा ये बनता है कि मतलब के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, पढ़ाई पर बात होनी चाहिए, और तमाम मुद्दों पर अमित शाह को, पीएम मोदी को, नीतीश कुमार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। जिस तरह की भाषा अमित शाह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा पीएम मोदी इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसी भाषा विपक्षी नेताओं को अच्छी लगती है। बीजेपी नेता क्या भूल गए हैं कि साल 2025 आ गया है, साल 2014 नहीं है। आप विपक्ष के नेता नहीं हैं, आप सरकार में बैठे हैं, वो भी लंबे समय से। डबल इंजन की सरकार है। आपने बिहार में कौन सा शिक्षा का मॉडल पेश कर दिया? बिहार को कौन सा समृद्ध बना दिया? बिहार में आज भी बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव मतलब के मुद्दे उठा रहे हैं और बीजेपी वाले घुसपैठ को मुद्दा बना रहे हैं, जो इस सवाल को बड़ा करता है कि क्या अपने विकास के नाम पर गृह मंत्री अमित शाह के पास या पीएम मोदी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।